हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइस। इस वीडियो में हम लोग सिंधी की अलिफ़बा सीखेंगे और उसके बाद हम लोग पहले चैप्टर की रीडिंग शुरू करेंगे। इस अलिफ़बा को आपको पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने से, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो मैं आप लोग को चैप्टर रीड कराने वाली हूँ, जो मैं आप लोग को चैप्टर रीड करा रही हूँ, वो मैं सही पढ़ा रही हूँ, एक्यूरेट पढ़ा रही हूँ। कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बताएंगे मैंने क्या मिस्टेक की है, ताकि वो मिस्टेक नेक्स्ट वीडियो में मुझसे ना हो। तो शुरू करते हैं। अभी आपके पास जो पेज नज़र आ रहा है आप लोग को, उसके ऊपर लिखा होगा सिंधी आखर और दूसरी तरफ लिखा होगा उर्दू। सिंधी आखर मतलब सिंधी अल्फ़ाबेट्स और दूसरी तरफ उर्दू के अल्फ़ाबेट्स। ये सिंधी के अल्फ़ाबेट्स को उर्दू में कैसे पढ़ा जाता है, तो शुरू करते हैं पहले अल्फ़ाबेट से, जो है अलिफ। और इसे उर्दू में भी अलिफ ही पढ़ते हैं और इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, अ अलिफ को अ करके पढ़ते हैं। दूसरा है बा, इसे भी वैसे ही पढ़ते हैं उर्दू में। तीसरा आप देख रहे होंगे कि उसके नीचे, बा के नीचे दो नुक्ते हैं। अब दो नुक्ते तो सिंधी में, अब इसे उर्दू में कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं बे। बा को बड़ी या के साथ मिला देते हैं, इसे पढ़ेंगे बे। उसके बाद बा के नीचे चार नुक्ते आ गए। अब उस चार नुक्ते को पढ़ते हैं बा को हा के साथ मिला के, भे या भ। वो ज़बर ज़ेर पेश पे डिपेंड करता है। इसे पढ़ेंगे भ, भ, भालू वाला भ। उसके बाद है ता, उसे वैसे ही पढ़ते हैं जैसे उर्दू में पढ़ते हैं। उसके बाद ता के ऊपर चार नुक्ते हैं, चार नुक्ते को वैसे ही पढ़ेंगे थ, थाली वाला थ। उसके बाद आप देखे होंगे कि ता के ऊपर सा के उल्टे तीन नुक्ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं ट, टमाटर वाला ट। उसके बाद आप देखेंगे कि दो नुक्ते आ गए ऊपर से, अब इसे पढ़ते हैं ठ। अब पहले था भ, फिर थ, फिर उसके बाद ट आया ना, तो उसका क्या बनेगा ठ, ठ। और उसे पढ़ेंगे कैसे, ठ, और उसके ऊपर कितने नुक्ते आएंगे, दो, ठ पढ़ेंगे इसे। उसके बाद है सा, जैसे वैसे ही पढ़ते हैं। उसके बाद है पा, उसे भी वैसे ही पढ़ते हैं। उसके बाद जीम है, उसे भी वैसे ही पढ़ते हैं। अब आप देखिए जीम के अंदर दो नुक्ते, उसे पढ़ेंगे जे। जैसे ब के नीचे दो नुक्ते थे तो हम उसे बे पढ़ रहे थे, इसे भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जे। उसके बाद है, इसके बाद सिंधी में ज को हा से मिलाया हुआ है और उर्दू में भी वैसे ही होगा और इसे प्रोनाउंस करेंगे झ, झ। उसके बाद आप देखेंगे कि झ के नीचे मतलब जीम के अंदर जो है दो नुक्ते हैं। पहले वाले जो दो नुक्ते उसके अंदर थे वो सीधे थे, जैसे ब के नीचे सीधे थे। अब ये वाले जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब थोड़े टेढ़े हैं, ठीक है। और इससे हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। इसे हम उर्दू में जे कहेंगे अगर नॉर्मल आसान सिंधी में पढ़ा जाए, लेकिन वैसे इसे पढ़ते हैं न्यू, न्यू। सिंधी में एक वर्ड है उन्यू, मतलब प्याज, उसमें ये वाला अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है उन्यू। ये जो आखिर में नून और ये की ऐसी आवाज़ ज्वाइन हो रही है ना, ये वही वाला वर्ड है, ठीक है। उसके बाद च है, उसे भी वैसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद छ है, उसके वो भी वैसे ही पढ़ेंगे, च को हा से मिला के छ। उसके बाद हा, उसे भी वैसे ही पढ़ेंगे। खौ, उसे भी वैसे ही पढ़ेंगे। दाल को भी वैसे ही पढ़ेंगे। अब दाल के ऊपर हैं दो नुक्ते, वो भी टेढ़े, तो उसे क्या पढ़ेंगे ढ। और उसके बाद दाल के ऊपर तीन टेढ़े नुक्ते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे डे, डे। उसके बाद है दाल के नीचे एक नुक्ता, उसे पढ़ेंगे डाल, डाल। और उसके बाद है नीचे उसके दो नुक्ते, इसे पढ़ेंगे ढे, ढे, ठीक है। और अब ये है सिंधी अल्फ़ाबेट्स का दूसरा पेज, जिसमें आप देख सकते हैं सिंधी में उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ज, उसे भी वैसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद रॉ, उसे भी वैसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए रॉ के ऊपर चार नुक्ते हैं, इसे रे पढ़ते हैं, रे। और उसके बाद वो भी वैसे ही पढ़ेंगे। सीन को भी वैसे ही पढ़ेंगे, शीन को भी, सौत को भी, दौत को भी, वो आइन गाइन फा, यहाँ तक सबको वैसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए फा के ऊपर चार नुक्ते हैं, ठीक है। चार नुक्ते मतलब उसको बना देना है फ। अब आपको इसे प और हा को मिलाना है, फ जैसी फीलिंग आएगी, साउंड आएगी, ठीक है। उसके बाद है कॉफ, उसे क पढ़ते क। उसके बाद ये जो है इसे काफ कहते हैं, ठीक है।
काफ को इन्होंने ख बना दिया है सिंधी में, और न्यू अल्फ़ाबेट है जिसे क करके आवाज़ आती है, और जो काफ था उर्दू में उसे ख पढ़ते हैं। और उसके नीचे है गाफ, उसके बाद गाफ है, उसे भी वैसे ही पढ़ते हैं। अब आप देखिए गाफ के नीचे 2 नुक्ते हैं, ऐसे कैसे पढ़ेंगे, गे गे गे, ठीक है। उसके बाद है हा के साथ उसे मिला देंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे घ। उसके बाद उसके ऊपर 2 टेढ़े जो है नुक्ते हैं, जिसे भी हम पढ़ेंगे गे गे। दोनों में बस थोड़ी सी साउंड डिफरेंस है। पहले वाले ग जिसके नीचे 2 सीधे नुक्ते थे और ऊपर 2 टेढ़े नुक्ते, थोड़ी सी साउंड डिफरेंस है, और इन्हें मुख्तलिफ वर्ड्स में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जब रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है लाम, ऐसे ही पढ़ेंगे, मीम को लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे उस तरीके से। नून, वो भी सेम पढ़ते हैं। अब हमारे पास है थर्ड और लास्ट पेज सिंधी अल्फ़ाबेट्स का, जो आपके सामने है। अब आपके पास ऊपर देख रहे होंगे कि आपके पास नून के अंदर नुक्ते की जगह आपके पास एक तौ बनी हुई होगी, उसे हम लोग पढ़ेंगे णूण णूण। सिंधी में नमक को नूण कहते हैं, नूण, ठीक है। ये जो नून और आखिर में आपको आवाज़ आ रही है ना, णूण णूण, उस आवाज़ से पढ़ेंगे इसे, णूण। उसके बाद है वाव, वो भी वैसे ही पढ़ेंगे, हा को भी वैसे ही पढ़ेंगे, हमज़ा को लिखेंगे ऐसे पढ़ेंगे वैसे, और या वैसे ही लिखेंगे पढ़ेंगे। या अगर आपको बड़ी ये बनानी हो, छोटी ये बनाए, लिखेंगे वैसे ही, छोटी ए के तरीके से, ओके। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। सो मैं चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बुक का पेज आपके सामने मौजूद है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग के साथ। और रीडिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम जिनजा इखलाक मुबारक। मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उन पर रहमत बनी रहे, उनकी आल पर रहमत बनी रहे। यह है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मतलब। उसके बाद लिखा है जिनजा इखलाक मुबारक। जिनजा मतलब उनके, जिन उन जा क, उनके। इखलाक मतलब उनके जो अंदरूनी इखलाक हैं, कैसे रहना पसंद करते थे, इखलाक मुबारक, वो बहुत ही मुबारक इंसान थे, इसलिए उनके हर चीज़ के आगे मुबारक लफ्ज़ लगा दिया जाता था। चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीशीन। ख़ातमुन नबीशीन का मतलब होता है नबियों, आखिरी नबी, ठीक है। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, उसका तर्जुमा लिखा हुआ है नीचे। हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला जो रसूल आहे, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। आई, ये लिखा हुआ है आई, इसका मतलब होता है और। उसके बाद लिखा हुआ है अल्लाह ताला जो आखिरी नबी, अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, आई, और रसूल आहे, रसूल हैं। उसके बाद लिखा है संदन, मतलब वो, संदन मतलब वो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया जा रहा है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल, संदन आल मतलब उनकी आल, संदन उनके, वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है संदनान मतलब उनकी आल, आई, और असहाब सगोरन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जे मथा, और असहाब जो असहाब थे उस टाइम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनके ऊपर, मथा मतलब ऊपर, अल्लाह ताला जी रहमत, अल्लाह ताला की रहमत, आई, और सलामती हो जे, सलामती हो। ये मतलब ख़त्म हो गया जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी। उसके बाद चैप्टर की दूसरी लाइन शुरू हो रही है, इसका मतलब जो मैं भी रीड करूँगी। जिन सजी दुनिया लाए नेकियां ऐं भलाई जा सरचश्मा आहिन। जो सारी दुनिया के लिए, जिन सजी दुनिया लाए, जो जिन सजी सारी दुनिया, दुनिया लाए लिए नेकियों, नेकी का, ऐं और भलाई, भलाई का, ज मतलब का, सरचश्मा आहिन, सरचश्मे हैं। पार सकोनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सच्चाई ऐं दियानतदारी, जिन जी उनकी सच्चाई
اور دیانتداری جو اعتراف سندن کٹر دشمن بھی کیو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا اعتراف ان کے پکے کے پکے کٹر دشمن مطلب پکے سے پکے دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، ان کی سچائی اور دیانتداری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق مبارک ہیں مسلم تھوڑے غیر مسلم عالمن بھی میوں ऐं سہرایو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، ان کے جو اخلاق تھے، ان کو کچھ مسلم اور کچھ غیر مسلم عالموں نے بھی مانا بھی تو ہے، لیکن ان کو پیٹھ پیچھے بہت تعریف کی ہے، بہت پھیلایا ہے۔ سہرایو مطلب تعریف، پیٹھ پیچھے کسی کی تعریف کرنا اور اس کو سہرانا۔ اس کے بعد لکھا ہوگا پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے اخلاق مبارک، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک جے شاہدی خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ ان کی مطلب اچھائیاں، شاہدی اسے ہی کہیں گے، اچھائیاں اور اچھی چیزیں قرآن مجید میں بھی لکھی ہوئی ہے، جس کے آیات ہے جو میں ابھی پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ یعنی کا مطلب ہے ترجمہ، بے شک تما لائے، بے شک آپ لوگوں کے لیے، تما مطلب آپ لوگ، لائے مطلب کے لیے، رسول اللہ جی ذات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونوں ہے۔ حضرت محمد کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بے حد ارشاد ہے تھا، قرآن مجید میں مطلب قرآن مجید کے اندر بے حد دوسری جگہ، بے مطلب دوسری، حد مطلب جگہ، دوسری جگہ ارشاد ہے تھا، ارشاد ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی بے شک اے محمد تو سونے اخلاق سے وڈے مرتبے تے آئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد کو کہ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم آپ، تو مطلب آپ، سونے اخلاق مطلب سونے اچھے اخلاق جے وڈے مرتبے تے آئی، مطلب بہت اچھے اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پہ ہیں۔ ہکڑے بیرے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک دفعہ، ہکڑے بیرے ایک دفعہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ جو تھی ہاں ان سے کنن اصحابی سگورے، کسی اصحاب نے ان سے پوچھا، کنن اصحابی سگورے نبی سائیں جے اخلاق مبارک بابت پوچھو، نبی سائیں مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جے اخلاق مبارک، ان کے اخلاق کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھو مطلب پوچھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا تھا مطلب انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ چھا تو قرآن نہ پڑھی ہوا ہے، مطلب کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میں ہے جو بھی کچھ قرآن مجید میں جے مطلب جو بھی کچھ مطلب کچھ جو بھی کچھ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن جا اخلاق مبارک آہن، مطلب جو بھی کچھ قرآن مجید میں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک ہی تو ہے۔ مطلب تا پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ سجی مبارک زندگی، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبارک زندگی جو تھی، قرآن مجید جو عملی تفسیر ہوئی، قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی، ہوئی مطلب ہے قرآن مجید میں جو بھی کچھ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، مطلب ان کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن مجید پہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے گزاری تھی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو نہایت مہربان، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت مہربان، با جہارہ مطلب نیک دل،
رحم دل این سخی ہوا، باجرہارا مطلب بہت زیادہ نیک دل جو نہ ہو، اور رحم دل رحم کرنے والا، اور سخی تھی مطلب خوش مزاجی، دوسروں کی مدد کرنے والے، ویسے سخی اسے کہتے ہیں. پارسگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کڈھن بھی کرن سوالیہ تھے خالی کون موٹائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کڈھن بھی مطلب کبھی بھی، کنن سوالیہ کسی بھی سوالیہ مطلب جو سوال سے بھرا ہوا ہو، سوالی جسے کہتے ہیں، اسے کبھی بھی خالی خالی مطلب کبھی بھی خالی کون مٹایو، کبھی بھی ان کو خالی مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں بھیجایا، ان کے آنسرز دے کے ہی انہیں واپس بھیجا ہے. پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخارا رہندا ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے پر بیان کے کھرائندہ ہوا، لیکن دوسروں کو وہ ضرور کھلاتے رہے. ہکڑے بیرے ایک دفعہ ہک اصحابیہ جی شادی ہوئی، ایک صحابی کی شادی تھی، ان ولیمے لائے وطس کچھ بھی کون ہو، اور ان کے پاس ولیمے لائے انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدا تھا کیونکہ ان کے پاس اتنے انف پیسے نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں اصحابیہ کے فرمایو تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحابی کو فرمایا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ وٹا اٹے جی بوڑی گھرائے وٹ. انہوں نے بولا کہ آپ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جائیں، وٹا ان کے وہاں سے، وٹا مطلب ان کے وہاں سے، اٹے جی بوڑی، اٹے جی گوٹھڑی، اٹے مطلب آٹا جو ہم یوز کرتے ہیں، گوٹھڑی مطلب بوڑی، اٹے جی گوٹھڑی آٹے کی بوڑی، گرائے وٹ منگوا لے، گرائے مطلب منگوائے، وٹ لے، ٹھیک ہے. جڈن تا ان محل جبکہ اس وقت انہیں اٹے کا سوائے، اس آٹے کے سوائے سندن گھر میں، ان کے گھر میں کچھ بھی کونو، کچھ بھی نہیں تھا. اس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل اور سخی تھے کہ وہ جب ایک صحابی کی شادی میں گئے تو وہاں پہ جب ولیمے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدا تھا کیونکہ ان کے پاس انف منی بھی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا، اس اصحابی کو کہا، انہوں نے ایک اصحابی کو کہا کہ میرے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آٹے کی بوری منگوا لو، جبکہ اس وقت اس گھر میں اس آٹے کی بوری کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جن یتیمن جا یار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیموں کے یار تھے، ہیڑن جا ہمراوا، اس ٹائم سندھی میں ہیڑن، یتیمن، مظلومن انہی کو کہتے ہیں ہیڑن، ان کے ساتھ رہتے تھے. این غریبن جا غمخوار ہوا، اور غریبوں کے بہت بڑے غمخوار تھے. غلامن کھے پانجے گھر جو بھاٹی سمجھنا ہوا، غلامن کھے پانجے غلاموں کو اپنے، پنہنجے مطلب اپنے، گھر جو اپنے گھر کا، بھاٹی مطلب ممبر، اپنے گھر کا ممبر سمجھنا ہوا، سمجھتے تھے. غلامن لائے پان تلقین کیوں تا، غلاموں کے لیے خود انہوں نے تلقین کی کہ جیڑو تویں پہنیو تیڑو انہن کے پرایو، مطلب جیسا آپ خود پہنے ویسا ان کو پہنائے، جیڑو تویں کھاؤ جیسا آپ لوگ کھاؤ، تیڑو انہن کے بھی کھرایو مطلب ویسا ان کو بھی کھلاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا روایت آئے تھا، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ مو 10 سال سندن خدمت میں گزاریا، انہوں نے 10 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاریا، ان کے ساتھ رہے. پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجے عرصے میں، اس پورے عرصے جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، موکھے کڈھن بھی جھرپ کو اکانا دنی، مطلب اس پورے عرصے جب وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی انہیں کسی چیز سے ٹوکا نہیں، ڈانٹا نہیں، کسی چیز سے روکا نہیں. پورے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے اس پیراگراف میں
کہ آپ جب بھی کسی گھر میں بہت زیادہ عرصوں کے لیے رہتے ہیں تو آپ کو کسی چیزوں پہ ٹوکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، روکتے ہیں، آپ کو کیا بھی ایسی فیلنگ آتی ہے، کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ہمارا ہی گھر اپنا ہے، لیکن ان کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ گھر ان کا نہیں تھا۔ اب آگے والا پیرا پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے، پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پانچوں کم پانچ مبارک ہتھن سائی کرنا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام جو اپنے کام پانچن مبارک ہتھن اپنے مبارک ہاتھوں سے کندا ہوا کرتے تھے۔ فاٹل کپڑن کے چھتیوں ہڑن، فاٹل مطلب پھٹے ہوئے، کپڑن مطلب کپڑے، فاٹل کپڑن مطلب پھٹے ہوئے کپڑے، کھیت چھتیوں ہڑن۔ پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غریبوں کے کپڑوں پہ ایک کپڑے کا ٹکڑا لگا ہوتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا وہ وہاں سے سی دیتے تھے اس کپڑے کو، اسے کہتے تھے چھٹیوں ہڑن، مطلب چھٹیوں لگانا۔ جتیے کھے گنڈ ٹوپو دیڑ، مطلب جوتے اگر پھٹ جاتے تھے تو انہیں ٹوپو دیڑ مطلب انہیں سی دیتے تھے۔ اس کے بعد آئیں بکرین دھوئن جو کم پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے برکت بھرن ہتھن سا کندا ہوا، یہاں تک کہ بکریوں کو دھونے کا کام بھی وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے۔ مسجد نبی جی عداوت این خندق واری جنگ میں، مسجد نبی کی جو عداوت اور خندق کے لیے جو جنگ ہوئی تھی اس میں کھائی کھوٹن وقت، کھائی مطلب جو ہم لوگ کھائی کھوٹتے ہیں نا، کھائی کھوٹن مطلب کھائی کو کھوٹنا، ٹھیک ہے، وقت اصحابن سا گورن سا گرجی کم کروں، جب وہ کھود رہے تھے، کھائی کھود رہے تھے، تب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کر رہے تھے، مطلب وہ بھی کھود رہے تھے۔ دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن غریبن سا حلت چلت ایڑی ہوتی ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غریبوں کے ساتھ اس طریقے سے چلتے پھرتے تھے جو انہن کے پانجے غربت تے احساس کمتری کون تھیندی ہوئی، ایسے چلتے پھرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کہ انہیں اپنی غربت غریبی پہ کبھی بھی کمتری نہیں محسوس ہوتی تھی کہ ہم کسی سے کم ہیں۔ پارسا گورن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سائیں کا ہمیشہ ہوا دعا گرندہ ہوا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، اے خدا، مکھے مسکینیوں میں جار، مجھے مسکینی میں پیدا کر، مسکینی میں پانوٹ گھرائے، مسکینی میں اپنے پاس واپس منگوا، آئی حشر میں مسکینن سا گڑ اتار، اور حشر کے وقت مجھے مسکینوں کے ساتھ اتار۔ پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن جڈن وصال کیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تھا تدن حالت ہوا ہوئی، تب ان کی حالت ایسی تھی کہ ایسی حالت تھی جو سنن زر، سونے سے بڑی ہوئی زر ہوتی تھی۔ جون جے تن سرن ایوز، اور جووں کی 3 سڑن ایوز مطلب 3 ڈبیاں، ایک یہودی وٹ گروی رکھل ہوئی، ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ وسائل وقت پان صلی اللہ علیہ وسلم جے کپڑن کھے کتریوں چھٹیوں لگل ہوئیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جب وصال ہوئی تھی، وہ ان کی بہت ساری زرہیں جو تھیں وہ دوسروں کے لیے انہوں نے جو گروی رکھوا دی تھی، وہ اس وقت تک ان کے پاس گروی تھی، اور وصال کے وقت ان کے کپڑوں پہ بہت زیادہ چھٹیوں مطلب کپڑے لگے ہوئے تھے، سلے ہوئے تھے، تو کپڑے بہت پھٹے پرانے ہو گئے تھے جنہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں سیا تھا کپڑے لگا کے۔ زہر اور جوان جے تن سرن ایوس، یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہوتی تھی جو ایک یہودی کے پاس انہوں نے گروی رکھائی تھی، کہنے کا مطلب ان کے کپڑوں پہ اتنی چھٹی ہوتی ہے، مطلب انہوں نے وہ پیسے وہ جو گروی رکھا ہے سامان، انہوں نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے رکھوائے تھے۔ دوسرا پیراگراف، پاڑو نبین کے بھی پیارو ہو، مطلب پاڑو مطلب ہمارے پاڑو جو ہے، ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے پڑوسی جہاں پہ رہتے ہیں اسے کہتے ہیں پاڑو۔ نبین کے بھی پیارو ہو، نبی کو بھی پیارا تھا،
सिंधी में इहा चोटी भी पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे इख़्लाक़ मुबारक मां वरितल आहे। सिंधी में ये जो चोटी है पाड़ो नबियन खे भी प्यारो है, वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़्लाक़ मुबारक से ली गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़े सिनी जी सार संभाल लेंदा हुआ, वो उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। खे सोखरियों भाखरियों मोकलंदा हुआ, उनको बहुत सारे सोखरियों भाखरियों मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मोकलंदा हुआ और बेचते थे। ऐं उन्हनि जे हक़नि खे पूरो करण जो ताक़ीद फरमाईंदा हुआ और उनके हक़ों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। हिकिड़े ॾींहुं पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो था, एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा का सुनो उहा मोमिन ना हूंदो, खुदा जो सुनन उहा मोमिन ना हूंदो, मतलब खुदा को जो सुनेगा वो मोमिन नहीं होगा। तो इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौक़ लगा था कि हज़रत अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है। तो उन्होंने एक दफ़ा असहाब सगोरन अर्ज़ कयो था, जो असहाब था जिन्हें शौक़ लगा था कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। उन्होंने बोला कि या रसूल अल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इरशाद किन्हनि जे लाइ, ये इरशाद किन के लिए है। जो खुदा का सुनेगा वो मोमिन नहीं होगा, तो ये किन के लिए है ये इरशाद। तो उन्होंने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिन्हनि जो पाड़े सीढ़ी हुन जे शरारतनी हरकतन खां बचियल ना हूंदो, मतलब उस शख्स के लिए है जिनके पाड़े सीढ़ी, उनके पड़ोसी, पाड़े सीढ़ी मतलब पड़ोसी, उनकी शरारतों और हरकतों से बचे हुए नहीं होंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे शोर करें, हलगुल करें, इससे पड़ोसियों को कभी कभी डिस्टर्ब होता है और बता भी नहीं पाते। आजकल की स्थिति में तो नहीं बता पाते। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारी वजह से अगर पड़ोसियों को तंग होता है तो हम मोमिन नहीं हैं। खुदा को सुन के क्या करोगे जब आपके आसपास वालों को ही आपसे प्रॉब्लम हो रही है। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कॉल कंदा हुआ था, वो पाणींदा हुआ मज़लूमन जी ॾाढ रसी कंदा हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कॉल किया कि वो पाणींदा हुआ, वो पढ़ते थे, मज़लूमन जी ॾाढ रसी कंदा हुआ, वो मज़लूमों की ॾाढ रसी करते थे, कर्जदार के कर्ज उतारते थे। पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म होता, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जेको मुसलमान वफ़ात करे ऐं पोयां कर्ज छॾे वञे, जो मुसलमान वफ़ात कर जाए और उसके पीछे कर्ज छूट जाए तो उन जो मुख्य इतला करियो, तो उसके बारे में मुझे इतला करो, उन जो कर्ज आऊं अदा कंदुसि, उनका कर्ज मैं अदा करूँगा। ऐं हुन जेका मलकियत पोयां छड़ी है और उसने जो भी मलकियत पीछे छोड़ी है वह संदस वारिसन जी है, वो उनके ही वारिस की है, उन्हें पीछे कुछ भी नहीं चाहिए, उनसे मुझे को भी मतलब कौन है, उनसे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। वो उनका कर्ज तो होता नहीं है, लेकिन जो भी मलकियत शोहरत दौलत जो भी पीछे छोड़ के गए वो उनके वारिस की होगी, उनसे उसको कोई भी मतलब नहीं होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बीमारियों के पुछण वेंदा हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बीमारों को पूछने जाते थे खे अठट देंदा हुआ, उनको आठट देते थे। आठट मतलब हौसला देते थे, उन्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देते थे। उन 10 में दोस्त थोड़े दुश्मन, वो उस समय ना दोस्त देखते थे, वो नहीं देखते थे कि वो आगे जिन्हें वो बीमार है वो उनका दोस्त है, दुश्मन है, मोमिन है या काफिर है, सा हिक जड़ो हंदो, वो सबके साथ एक जैसा ही चलते थे, चाहे वो दोस्त है, दुश्मन है, मोमिन हो, काफिर हो, जो भी बीमार है या उनके साथ एक ही जैसा चलते थे। वो नहीं देखते थे कि वो उनका बड़ा से बड़ा दुश्मन है, काफिर है, कोई भी, वो उनकी खिदमत और हौसला वैसे ही देते थे जैसे अपने दोस्त को देते थे। पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हनि गस्ता लंघंदा हुआ, गस मतलब रास्ते से, लंघंदा हुआ मतलब रास्ते से गुजरते थे, ठीक है। तो हिकिड़े काफिर यानी मतलब एक काफिर लड़की उनके रास्ते पे कंडा बिछाए छॾंदी हुई, मतलब कांटे बिछा देती थी, बिछाए छॾती मतलब बिछा देती थी। ऐं
कन किचिरो छॾे ॾींदी हुई ऐं और बहुत सारा कचरा छोड़ देती थी। हिक भेरे वस ते कंडा ऐं कचरो पियल ना हो। एक दफ़ा रस्ते पर कंडे और कचरे नहीं थे तो पाण सॻोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे जॾहिं ख़बर पई त उहा माई बीमार आहे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि उन्होंने कंडे और कचरे नहीं थे, उन्होंने पता लगाया कि क्यों नहीं थे। तो उन्हें पता चला कि वो जो लड़की काफिर थी वो बीमार पड़ी है। तडन उनके पुछण वया तो उनसे पूछने गए पाण सॻोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इखलाक ॾिसी माई मुसलमान थी वई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देख के कि वो उनके रास्ते पे रोज़ कांटे कचरे फेंकती, फिर भी वो उनको देखने आए, उनको हौसला देने आए, उनकी दादरसी करने आए, तो वो देख के वो जो काफिर लड़की थी वो मुसलमान बन गई। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वड्डा मेहमान नवाज हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। वतन मुसलमान थोड़े काफिर मेहमान थी इंदा हुआ। वतन मतलब उनके पास मुसलमान हो या काफिर मेहमान थी इंदा हुआ, मेहमान होकर आते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी जो वॾे दिल सां आदर भाव। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर हो या मुसलमान, उन सब के साथ बहुत बड़े दिल से उनकी मेहमान नवाजी करते थे। कॾहिं कॾहिं त घर में जेके कुछ हुंदो हो, कभी कभी तो घर में जो भी कुछ होता था वो आणे मेहमान आॾे रखंदा हुआ, वो उन मेहमान के सामने रख देते थे ऐं संदन सॼो घर फाके में रहंदो हो और उनका अपना सारा घर भूखा रहता था। पाण सॻोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जो उथी वञी मेहमाननि खां पुछंदा हुआ था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खुद उठ के मेहमानों से जाके पूछते थे कि का तकलीफ तक का ना थो, मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है आप लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अजाई ठठ ठांगर बदरान सादगीअ खे पसंदि कंदा हुआ। ठठ ठांगर मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला आदमी, अपनी शान और शौकत दिखाने वाला आदमी। बदरान मतलब उनकी जगह, सादगी मतलब सादगी के साथ रहना पसंद करते थे। इसमें लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले, जो ज़्यादा खाते हैं, रिच बन के रहते हैं और घूमते फिरते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन वो फिर भी सादगी के साथ, उन्होंने सारे पैसे गरीबों में अब उनकी इतनी खुद की इज्जत थी लेकिन उन्होंने कभी भी ठठ ठांगर से नहीं रहते थे, वो सादगी से ही रहना पसंद करते थे। सादो खाइंदा हुआ, बहुत ही सादा खाते थे और सादो हंडाइंदा हुआ, सादा खाते थे और सादा खिलाते थे। खाइण लाइ जेको कुछ मिलतो हो, खाने के लिए जो भी कुछ मिलता था वो खाइंदा हुआ, वो खाते थे। खाने में कदम भी ऐब ना कढंदा हुआ। हम कहते हैं यार ये तो नमकीन हो गया है, ये कड़वा हो गया, वो कभी भी ऐसे ऐब नहीं निकालते थे खाने में से। पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ाई जो ॾाढो ख्याल रखंदो हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। हिकिड़े भेरे हिकु शख़्स खे मेड़ा कपिड़ा पातल ॾिठऊं ऐं फरमायो था। एक दफ़ा एक आदमी को मैले कपड़े पहने हुए देखा। मेड़ा मतलब मैले, कपड़ा मतलब कपड़े, पातल ॾिठऊं पहने हुए देखा ऐं फरमायो था, और फरमाया कि हिन खां एतिरो नथो पुजे, इससे इतना नहीं होता, इतना नथो पुजे नहीं होता जो कपड़ा खड़ी धोए के कपड़ा उठा के धो ले एक दफ़ा। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गुफ्तगू निहायत आहिस्तगी सा कंदा हुआ, बड़ी नरमी के साथ वो बात करते थे। हिकु फ़िक्रो अलग अलग करे ॻाल्हाईंदा हुआ, एक वर्ड अलग अलग करके कहते थे, जिससे आगे वाले को उनकी बात इतनी इजीली समझ आ जाती थी कि उन्हें एक दफ़ा बोलते ही उन्हें याद हो जाती थी। किन्ह
उन्हनि में माण्हू जे गाल विच में ना कटिंदा हुआ। किसी भी आदमी जो बात कर रहा है उनसे उनकी बात कभी भी बीच में नहीं काटते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, आप बीच में उसे आपको उसी वक्त उसकी बात को देख के अपनी बात याद आती है, आप बोलती है रोको रोको मेरी बात सुनो पहले। तो वो ऐसे नहीं करते थे, वो कभी भी किसी बात बीच में नहीं काटते थे। कहा गाल ना वणंदी हुई, कोई भी बात नहीं पसंद आती थी तो वह टाड़े छदंदा हुआ, तो वो उसे टाड़े मतलब छोड़ देते थे। मतलब अगर किसी की कोई बात नहीं पसंद आती है तो वो उसको छोड़ देते हैं, पीछे नहीं पड़ जाते उसके। जैसे हमें कोई चीज़ें पसंद नहीं आती तो हम पीछे उसकी गुफ्तगू करते हैं, दूसरे से चुगली करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते, तो वो उस बात को टाल देते थे। ठीक है। बिना ज़रूरत की गुफ्तगू ना फरमाइंदा हुआ, बिना ज़रूरत की गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। खिल ईंदी हुई तब मुस्कंडा हुआ। खिल मतलब हंसी आती थी तो वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते थे। मुस्कंडा मतलब हल्का सा मुस्कुराना। हमारी तरह नहीं कि हमें जब हंसी आती तो हम इतनी ज़ोर से हंसते हैं कि हमारे साथ आगे वाले दो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जडन भी किनन जे घर विंदा हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अगर किसी के घर जाते थे तडन हुन शख्स जो नालो वठी सद कंदा हुआ, तब उस शख्स का नाम लेके उसे बुलाते थे। ऐं पोइ दरवाजे जे हिक पासे ते बीहंदा हुआ, और फिर दरवाजे के एक कोने पे खड़े हो जाते थे। त मथा घर जे अंदर नजर पए, के मथा मतलब ऊपर से किसी घर वाले की उन पे नजर पड़ जाए। इनका मतलब वो नहीं था कि वो नहीं चाहते घर वाले कोई देखे काम पड़ जाएगा, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ताकि कोई घर में हो और लड़कों हिजाब रखना चाहिए लड़कियों से, तो घर में किसी लड़की उनको देख के अचानक से भागे और ऐसा कुछ भी ना हो, तो वो घर के फर्दों से पहले इजाज़त लेते थे कि वो अंदर आ सकते हैं। फिर वो जहाँ बैठाते थे नज़र झुका के वहाँ जाके बैठते थे, फिर वहाँ पे आराम से सुकून से बैठते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पंहिंजनि बदतरीन दुश्मन खे न रुगो माफ़ करे छॾंदा हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना कि अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ कर देते थे, बल्कि उन्हनि जे हक़ में चंगाई जी दुआ कंदा, बल्कि उनके हक़ों में अच्छाई चंगाई बेहतरी के लिए दुआ करते थे। एतरी कदर जो जाने दुश्मन खां भी कदन बदलो ना वरतो, इतनी कदर को जान के दुश्मन भी कभी भी उनसे बदला नहीं लिया। हिक दफ़े किन्हनि शख्स के कत्ल करण जो इरादो कयो, एक दफ़ा किसी शख्स ने किसी को कत्ल करने का इरादा किया। असहाब सगोरा उनके झले वठी आया। एक सहाबी ने उन्हें पकड़ लिया, झले मतलब पकड़ा, और उनके पास वटन मतलब उनके पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वठी आया, लेके आए। वो शख्स पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ॾिसी डिजी वियो, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख के डर गया। डिजी वियो मतलब डर गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खेस चयो था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि तू ना डिज, आप ना डरें, जेकॾहिं तू मूंखे कत्ल करन जेकॾहिं तू मूंखे कत्ल करण घुरी, अगर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश करते भी तो अची कर ही ना सका, मतलब आप इधर आके मुझे कर नहीं सकते, आप कर ही नहीं पाते। वह केडी ना अजीब गाल हुई, वो इतनी तो अजीब बात थी। फौज जो जनरल जन लगातार 9 साल लड़ाइयन में गुजारिया ऐं किन्हनि भी लड़ाई खां मुंह न मोड़ियो, पंहिंजे दुश्मन ते कॾहिं भी वार न कयो। वह इतनी अजीब बात थी कि जितने एक फ़ौज के जनरल को लगातार 9 साल लड़ाइयों में गुजारा और कभी भी अपने लड़ाई से मुंह नहीं मुड़ाया, लेकिन कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं मारा। इतनी ही अजीब बात थी। अहद के मैदान में अहद का जो मैदान था,
चाइनी तरफ़नि खां मथां पथरनि ऐं तीरनि जो मीननि पई वठो। मतलब चारों तरफ से, चाइनी मतलब चारों तरफ से, खां मथां पथरनि, और चारों तरफ से ऊपर से पत्थर, ऐं और तीरन जो मीनन पे वठो, तीरों का जो है वो बारिश, मीनन कहते हैं बारिश को, मतलब पत्थर और तीर ऐसे बरस रहे थे उनके ऊपर जैसे बारिश हो रही हो। ऐं तलवारनि सां हमला पिए थिया, और तलवारों से हमले हो रहे थे, पर पाण सॻोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी जाइ ते बीठा रहिया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पे खड़े रहे। जॾहिं मुशरिकनि जे हमले सबब संदन सर मुबारक ज़ख्मी थियो, जब मुशरिक जो थे उनके हमले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक ज़ख्मी हो गया, ऐं दंड मुबारक शहीद थियो, और उनका जो दंड था मतलब दांत था वो शहीद हो गया। तदन भी पाण सॻोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर खड़े होकर फरमाया कि या अल्लाह, ए खुदा, हिननि खे माफ़ कर, उनको माफ़ कर, छो त ही मूंखे नथा सुञाणनि, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मक्के जी फतह खां पोइ दुश्मननि सां जिन्हनि रवादारीअ जो मुज़ाहिरो कयो, उहा दुनिया जी तारीख़ में हिकु मिसाल आहे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के फतह जीत के बाद दुश्मनों के साथ जो रवादारी की थी, जो उनके साथ पेश आए थे, अच्छे तरीके से पेश आए थे दुश्मनों के साथ, वो तारीख़ में एक मिसाल से कम नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ॿारनि सां ॾाढो प्यार कंदा हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जब भी उनसे मेवा लेने आते थे लोग, तदन सब खां नंढी उम्र वारो ॿार, तब सबसे छोटी उम्र वाला बच्चा जेको उते मौजूद हूंदो हो, जो वहाँ पे मौजूद होता था, उनखे ॾींदा हुआ, उनको मेवा देते थे। जेकॾहिं रस्ते ते को ॿार मिलंदो हुओ, अगर रस्ते ते कोई भी बच्चा मिल जाता था, तब पहिरियों उन ते सलाम वेरंदा हुआ, तो सबसे पहले उन पर सलाम फेरते थे। अज इंसान हिक पासे चंद ते पहुंची चुको है। आज की तारीख में जब इंसान चांद पे पहुंच चुका है, तब बे पासे इखलाकी तौर ते पिस्तन में किरी रहियो है, और दूसरी तरफ पस्तियों में घुसता जा रहा है, किरी पियो है, गिर गया है। मादी असाइश जे हासिलात लाइ, बहुत सारी आसाइशों के हासिलात लाइ हू मञियल लाइ इखलाकी क़दरनि खे पेरनि हेठां लथारनि खां भी नथो मरे। वो बहुत सारी आसाइशात हासिल करने के लिए कुछ जो जानी मानी इखलाकी कदरें हैं, उनको पैरों के नीचे रोकने से भी नहीं डरते। उन जो नतीजो जंगी धारनि, खूननि, डाट ऐं ढाकाओ ऐं ॿियनि बुराइयुनि जी सूरत में असांखे आॾो आहे। जो इखलाक को नहीं मानते, उन्होंने आसाइशों के लिए उनको इखलाकों को छोड़ दिया है, उसका यही नतीजा हो रहा है कि जंगें हो रही हैं, खून हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डाकू बन गए हैं, ढकाएँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और भी बहुत सारी बुरी आदतें आप जानते ही हैं। आप भी इस माश का हिस्सा हैं। इखलाक को तो सब भूल ही गए। आजकल तो चोरियाँ भी गरीबों के रूप में आती है, पता ही नहीं चलता कि कौन असली है, किसको मदद की ज़रूरत है और कौन नाटक कर रहा है। अहिड़ी सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा इखलाक मुबारक समूरी इंसान ज़ात लाइ वाट जी लात आहिनि। ऐसी सूरत हाल में अगर हम सब लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक मुबारक को निभाते हैं, उस पे जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक वाट मतलब रास्ता है फिर से उस सही ज़िंदगी में वापस जाने का। उन ये लाट जो सुहाओ आला इखलाकी क़दरनि जी वञायल माफ़ ते रसाइण लाइ अॼु भी असांजो सोनू बणिजी सघे थो। वो आला इखलाक आज भी हमारे मकान, हमारे मुआशरे के लिए रसाइण लाइ मतलब बढ़ाने के लिए आज भी हमारा मुकद्दर बन सकता है।
تو آج کے لیے اتنا ہی. ایکسرسائز ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں سالو کریں گے. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے اور بھی 9 کے پارٹنرس کو سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اسے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں اور بورڈ میں اچھے مارکس اسکور کر سکیں اور انہیں بھی سندھی سمجھ آئے اور لکھنا پتہ چلے کہ کیسے لکھتے ہیں اور کیسے ریڈ کرتے ہیں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. ٹاٹا، بائے بائے، سی یو. اینڈ اللہ حافظ.